है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उसको यूज करिए। क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। जैसे ही बोला कि पी ओ क्यू एक लाइन है, आपके दिमाग में ये घूम जाना चाहिए कि उसके ऊपर लिखा हुआ एंगल का सम हम 180 कर सकते हैं। लाइन का मतलब ये वो दूसरा तरीका से बोलना चाहता है कि आप ये लिखो कि उसके ऊपर का सारा एंगल 180 डिग्री होगा जोड़ने पर। आगे बोला है कि रे ओ आर, देखो ओ ये है, आर ये है, आर के तरफ रे है, जिसको कि यहाँ पे बिंदु दे के रोक लिया गया कि ये आर पॉइंट है। तो रे जो ओ आर है इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू जो लाइन है जिस पे एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है। तो निश्चित रूप से अगर ओ आर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा टोटल, ये अगर पूरा बात करें तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा एंगल 180 होना चाहिए। तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा। आगे लिखा है फुल स्टॉप के बाद कि ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। माने ओ एस एक रे है, ओ एस एक रे है जो किसके किसके बीच लाई करता है, तो ओ पी रे और ओ आर रे। अब कुछ लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर ओ एस को बोला है कि वो ओ पी रे और ओ आर रे के बीच में है तो ये एंगल आधा आधा होगा। बेटा लाइंग बिटवीन का मतलब होता है कि उसके बीच में कहीं भी वो हो सकता है, वो एंगल बराबर होगा दोनों आपस में, ये जरूरी नहीं है। नहीं तो वो बाइसेक्टर वर्ड यूज करता है, बाइसेक्टर। लाइंग बिटवीन का मतलब हुआ कि उसके बीच में कहीं भी वो रे हो सकता है। तो ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा भी हो सकता है, ये इधर की ओर भी हो सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। आगे बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल आर ओ एस कौन है, आर ये है, ओ ये है, एस ये है। तो आर ओ एस को आप क्या करिए ना कि मान लीजिए इस एंगल को एक्स मान लो। हमको प्रूफ करना है एंगल एक्स, क्योंकि बार बार आर ओ एस पढ़ने में दिक्कत होगा। हाफ ऑफ क्यू ए एस को क्या पढ़ोगे जरूर बताओ। ये है क्यू, ये है ओ और ये है एस। तो एक काम करो कि क्यू ओ एस को मानने की बजाय तुम इसको क्या मान लो, क्यू ओ एस को तुम क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस एक्स नहीं लिख सकते हो। अरे भैया क्यू ये है, ओ ये है, एस ये है, तो ये पूरा एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री में एक्स जोड़ रहे हो, तो अभी ना क्यू ओ एस पूरा होगा। तो क्यू ए एस के जगह पे हम लोग ये वाली क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, 90 प्लस एक्स माइनस पी ओ एस को क्या बोले, पी ओ एस जरा पढ़ के देखो। ये पी है, ये ओ है, ये एस है। तो पी ओ एस को एक नामकरण कर दो, पी ओ एस को एक नामकरण कर दो। ये वाली एंगल की बात हो रही है, इस वाली एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल को तुम बोल दो वाई, तो ये मान लो वाई है। तो हमको यही प्रूफ करना है। सॉरी नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्स जो है वो ये था, ये प्रूफ करना है हमको। देखो एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, कैसे। अब जरा सोचो कि क्या हम लोग एक्स और वाई में किसी तरह से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रूफ करना है, ध्यान से समझना, ये जो प्रूफ करना है वो हमको एक्स और वाई में ही ना रिजल्ट प्रूफ करना है। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन मेंटेन कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो हम कहेंगे कि वाई ये पोर्शन था, एक्स ये पोर्शन था, और ये पूरा 90 का है। सिंस पी ओ क्यू इज अ लाइन गिवन, पी ओ क्यू एक लाइन था। तो जरा बताओ कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 90 उधर जाएगा तो घटेगा तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री आ चुका है।
अब जरा देखो कि हमको LHS में क्या है मौजूद, केवल x, तो LHS में हम लिख दिए x बराबर लिख दिए 90 डिग्री माइनस। एक काम करो ना, इसको प्रूफ करने की बजाय तुम ये कर लो, ऐसे सोचो कि हमारा रिजल्ट x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, ये हमको मालूम है। हम क्या करते हैं कि इसका RHS का पोर्शन ले लेते हैं। हमको यही ना प्रूफ करना है कि एंगल x बराबर ये एंगल होगा। तो अगर हमको ये बराबर ये प्रूफ करना है तो हम इसका RHS वाला पोर्शन उठा लेते हैं, और RHS को हम x के बराबर अगर ला देंगे, इस पोर्शन को अगर हम x के बराबर ला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से ला देंगे। हम लिखेंगे कि RHS बराबर हाफ ऑफ एंगल 90 डिग्री प्लस x, 90 डिग्री प्लस x माइनस वाई, ये हमारा RHS है। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें केवल x नज़र आ रहा है, तो अगर केवल x नज़र आ रहा है तो यहाँ पे जो y नज़र आ रहा है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू निकालना है तो x को उधर भेजो, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 90 डिग्री माइनस x होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि हाफ रहने देंगे, ब्रैकेट रहने देंगे, 90 प्लस x रहने देंगे, माइनस y के जगह पे हम 90 माइनस x लिखेंगे। तो ये यहाँ पे माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 90 माइनस x, क्योंकि घटाना तो पूरा y को है और y पूरा का पूरा 90 माइनस x है। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा ज़रा बताना। RHS बराबर है हाफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 90 प्लस x बचा, और माइनस जब अंदर घुसेगा तो माइनस का 90 डिग्री होगा, और आगे जब जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेगा। अब 90 डिग्री कट गया, और x क्या बन गया 2x, तो हाफ पहले से है और ये 2x बना, तो 2 से 2 कट गया, ये एंगल x आ गया। क्या यही वाला पोर्शन हमारा LHS था? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि RHS वाला पोर्शन जो है वही LHS आ गया, क्योंकि हमने RHS को इतनी बड़ी क्वांटिटी को आगे प्रोसीड किया है और वो x के बराबर आ गया है। तो हम कह देंगे लास्ट में LHS बराबर RHS।